था जी। ठीक है मुकुंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। एमपी विधानसभा का बजट सत्र थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है और राज्यपाल का भी भाषण होगा सबसे पहले, और 1 मार्च को बजट आएगा। सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। आखिरी बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। पिछली बार 2,79,000 करोड़ का बजट था। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 1 महीने तक चलेगा। 13 बैठकें कुल होंगी। तो थोड़ी ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सबसे पहले होगा राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण सबसे पहले होना है। 1 मार्च को बजट पेश होगा। और प्रदेश की जनता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा है। बजट का विरोध कर रहे हैं, टैबलेट चलाने नहीं आता। अब ये देखिए, ये बोलकर विपक्ष हमारे विधायकों की जो दक्षता है मुझे आश्चर्य है कि इस तरह की बातें करना ये दखलंदाजी है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आज पूरा ट्रांजैक्शन मोबाइल पर हो रहा है। गांव का छोटा छोटा व्यक्ति भी एसएमएस के माध्यम से अपने गेहूं के उपार्जन की खबर लेता है। तो ये तो बहुत आम है। मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि विधायक स्टडी करके नहीं आते, लाइब्रेरी नहीं बैठते। देखिए जो हमारे स्पीकर साहब ने कहा है वो हम सब आत्मसात करते हैं। निश्चित रूप से हमें पढ़ना चाहिए और कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर पहुंचे उसको हर समय सीखने की चाहत होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अल्टीमेट नहीं है। मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखने की चाहत होनी चाहिए और उन्होंने पालक के रूप में जो हमें सलाह दी है उसका हम स्वागत करते हैं। गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का भ्रष्टाचार और सही चेहरा जनता के सामने आ रहा है। मुझे किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं किया? शराब में भ्रष्टाचार। तो विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे। कांग्रेस पर निशाना साधा है, साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा भी यहां पर पहुंच चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ ही देर बाद सत्र की शुरुआत होनी है और राज्यपाल मंगूभाई पटेल अभिभाषण के साथ ही सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंच चुके हैं विधानसभा और अभिभाषण को सुनने के लिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सत्र की कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं विधानसभा। जब तक विधानसभा पूरी तरह डिजिटलाइज न हो जाए तब तक इसको संपूर्ण की तरफ से नहीं देखना। हाँ, एक अपन ये कह सकते कि एक सीढ़ी चढ़ गए। और क्या कुछ नवाचार तो यही आप ही कह रहे हैं कि नया टैबलेट दे रहे हैं विधायकों को, डिजिटल बने बजट की ये दे रहे थे। नवाचार ही मानिए इसको। एक अपने स्टेटमेंट है कि विधायक स्टडी ज्यादा करें, स्टडी और कई बार इसमें कौन सी बुराई कहते हैं? हर आदमी को स्टडी करना है, आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, स्टडी का आधार क्या है? कम स्टडी कर रहे हैं विधायक? नहीं, स्टडी कम कर रहे हैं ये तो मैं भी कह रहा हूँ। लाइब्रेरी में कौन बैठता है? सर, विधानसभा टेक्नो फ्रेंडली हो रही, टैबलेट सभी तमाम विधायकों को दिए जाएंगे बजट सत्र के दौरान। क्यों नहीं होना चाहिए? जो नया विज्ञान आया है उस विज्ञान से जुड़ करके ज्यादा जानकारी हम प्राप्त कर सकते हो तो हमको करना चाहिए। राज जी ने कितने हजारों करोड़ की घोषणा करी है पिछले 5-6 महीनों में और कितनी और करेंगे, इसका हिसाब लगाया जाए। जिसका कोई शुरुआत नहीं होनी, ये जनता को गुमराह करने के लिए। महिलाओं को देंगे, कैसे देंगे, फॉर्म भराएंगे, किससे फॉर्म भराएंगे, फॉर्म कब आएगी, ये सब चुनावी नौटंकी है। ये हमारी सरकार आएगी हम करेंगे। क्या महिलाओं का भत्ता देंगे। पहली बात तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़े तबके के लोग हैं। अभी इनको पूरा डिजिटल और ये बजट की हमें पूरी जानकारी नहीं है। इस तरह का प्रक्रिया जिसमें लोगों का जनमानस पक्ष में नहीं हो,
ज्यादा लोग इस बात को नहीं चाहे तो जबरदस्ती तानाशाही तरीके से लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देना, मैं इसका विरोध करूंगा। ई बजट स्वयं वित्त मंत्री बाहर नहीं हो सकते, सुन भी सकते हैं। इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष कोई और मांग बताएंगे, वो भी विचार करेंगे। पर ये कहना या विरोध करना स्वाभाविक रूप से उन्होंने किसान कर्जा माफी उन्होंने बेरोजगार भत्ते की नोटबंदी की। तो अपनी यह कहावत है, साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सी गपशप की। हमने तो जो कहा वो किया। पहले भी जो कहा था लाडली लक्ष्मी कहा, तो लाडली लक्ष्मी अमल में है, देख लें। लाडली बहना कर रहा है, उसकी तारीख दे दी कि 10 जून से खाते में डल जाएगा। तो सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने ई बजट को लेकर कहा कि जो आरोप हैं कांग्रेस के निराधार हैं, बेफजूल के आरोप कांग्रेस यहाँ पर लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को आपने सुना, ई बजट को लेकर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जो नेता हैं अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं और उन्हें इसका नॉलेज, अभी इसका ज्ञान नहीं है। जो पेपरलेस ई बजट सरकार इस बार लाने जा रही है, उसको लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। वहीं विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे। विश्वास सारंग ने कहा है कि अच्छी बात है जिस तरीके से ई बजट आ रहा है, हर कुछ डिजिटल हो रहा है, हर कुछ अपडेट हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी देश में है, दुनिया में है। ई बजट का उन्होंने समर्थन किया और उसको सही बताया। कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाए हैं, ख़ासतौर से कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं झूठ बोलने के, भ्रम फैलाने के। और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख रहे हैं, जो कि विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। डॉक्टर अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण होगा और उनके अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल का अभिभाषण और इसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर की ये तस्वीरें। कुछ ही देर बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी और 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। क्या कुछ खास होगा ये तो 1 मार्च को ही पता चल पाएगा, लेकिन बताया जाता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार का बजट ज़्यादा है। बजट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा। पिछली बार 2,79,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और सरकार की कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और प्रदेश के इतिहास में ये खास बजट इसलिए भी है क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश में पेपरलेस बजट पेश किया जाना है। और ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं सदन के अंदर की, ये सीधी तस्वीरें। तो दोनों ही पक्षों के सदस्य यहां पर पहुंच चुके हैं, चाहे वो बीजेपी की बात हो, सत्ता पक्ष की या विपक्ष कांग्रेस की बात हो। सभी नेता विधानसभा के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। इंतजार है राज्यपाल मंगूभाई पटेल का और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का। सबसे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण होगा और सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के चलते सर्वदलीय बैठक नहीं हो पाई थी और आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पीकर गिरीश गौतम दोनों दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे और सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा इस बैठक में होगी। परंपरागत तरीके से जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक यहाँ पर होती है, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, जिसमें दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो तमाम नेता मौजूद रहते हैं। और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक इसे कहा जाता है। गिरीश गौतम अध्यक्षता इस बैठक की करेंगे, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा स्पीकर इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इस बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की जाती है, जो कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगी। लेकिन सबसे पहले
राज्यपाल मंगूभाई पटेल अभिभाषण देंगे, संबोधित करेंगे सदन की कार्रवाई को और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बजट आएगा 1 मार्च को। 1 मार्च का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस दिन बजट पेश होना है। पिछले बार की तुलना में ज़्यादा बजट होगा इस बार का, 3 लाख करोड़ का। पिछली बार था 2,79,000 करोड़ का। क्या कुछ खास होगा इस बजट में 1 मार्च को ही पता चल पाएगा। आम जनता के लिए क्या होगा, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या कुछ होगा सरकार के खजाने में, सरकार के पिटारे में, ये तो 1 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी। अभिभाषण के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जो कि नहीं हो पाई थी, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में चल रहा था। इसीलिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, बड़े नेता रायपुर में मौजूद थे और सर्वदलीय बैठक नहीं हो पाई थी, और इसीलिए आज ये बैठक होगी, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के बाद ही, और 1 मार्च को बजट पेश होगा। सभी नेता पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता विश्वास सारंग, मोहन यादव और कृषि मंत्री कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं, अपने यथावत स्थानों पर बैठे हुए हैं। इंतजार हो रहा है राज्यपाल मंगूभाई पटेल का और स्पीकर गिरीश गौतम का। गोविंद सिंह आपको नजर, गोपाल भार्गव आपको नजर आ रहे होंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, और जगदीश देवड़ा आपको नजर आ रहे होंगे। उनके बाजू में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जो कि 1 मार्च को बजट पेश करेंगे, और उनके साथ बैठे हुए हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव। यशोधरा राजे सिंधिया भी आपको वहां पर नजर आ रही होंगी। सभी तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जिनके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी वित्त मंत्री होने के नाते, उनके लिए काफ़ी अहम दिन कल का होगा, क्योंकि कल वो बजट पेश करेंगे। संजय पाठक आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। और जैसा कि तमाम दिग्गज नेता पहुँचे हुए हैं, कांग्रेस के या बीजेपी के, और सभी को इंतज़ार है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का और राज्यपाल मंगूभाई पटेल का। कांग्रेस दल की तरफ नज़र डालें तो कांग्रेस दल के नेता भी पहुंच चुके हैं। कमलनाथ हों या सज्जन सिंह वर्मा हों, पीसी शर्मा हों, और यहाँ पर कुछ चर्चा चलती हुई फिलहाल कांग्रेसी दल में जीतू पटवारी आपको वहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, जो कि कद्दावर और फायरब्रांड नेता कांग्रेस के यहाँ पर माने जाते हैं। हर मुद्दे पर अपनी बात मुखर होकर यहाँ पर कहते हैं। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, राज्यपाल मंगूभाई पटेल का आगमन हो चुका है सदन के अंदर, और कुछ ही देर बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल अभिभाषण देंगे और अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यपाल के साथ आपको नजर आ रहे होंगे गिरीश गौतम, विधानसभा स्पीकर सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल विधानसभा पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों बाद उनका अभिभाषण होना है। अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। तो बस अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल मंगूभाई का अभिभाषण, राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण, और सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बजट पेश होगा 1 मार्च को। तो सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो गए हैं ससम्मान राज्यपाल मंगूभाई पटेल के इस सम्मान में। सभी नेतागण अपने स्थानों पर खड़े हुए और पहुंच चुके हैं राज्यपाल मंगूभाई पटेल और विधानसभा। सभी को नमस्कार। माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण, सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 15वीं विधानसभा के 5वें और अंतिम बजट सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है।
निश्चय है कि गर्व एवं सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अमृत महोत्सव से लेकर अमृत काल तक समुद्र विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की एक नई महायात्रा प्रारंभ हो गई है। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों एवं संकल्प की सिद्धि में अपना हर संभव योगदान दे रहा है। मेरी सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है और प्रतिबिंब भी है। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में G20 समूह की अध्यक्षता वैश्विक परिदृश्य में भारत के स्वर्ण युग की शंख ध्वनि है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की थीम वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन की आभा से आरोपित कर रही है। मध्य प्रदेश को G20 समूह की 8 बैठकों की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है। अब तक 3 बैठकों क्रमशः भोपाल, इंदौर और खजुराहो में आयोजित हो चुकी है, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश की छवि पूरी दुनिया में उज्जवल हुई है। मध्य प्रदेश की धरती पर आयोजित 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान 70 से अधिक देशों से आए 3,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंदौर में निर्मित नमो ग्लोबल गार्डन प्रवासी भारतीयों द्वारा लगाए गए पौधे के रूप में आयोजन की सुखद स्मृतियों को चिरकाल तक जीवंत बने रखेगा। विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना अंतर्गत 17,500 करोड़ रुपयों से अधिक की मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गई है। रीवा सीधी 6 लेन एक्वाडक्ट टनल के निर्माण ने आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को एक नई दिशा दी है। भारत सरकार के सहयोग से निर्मित हो रहे अटल प्रगति पथ सहित 5 एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। नर्मदा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे समृद्धि और विकास के महामार्ग साबित होंगे। सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी, रीवा में एयरपोर्ट निर्माण तथा ग्वालियर में विमानतल के विस्तार और विकास के आम आदमी के हवाई यात्रा के सपने साकार होंगे। मेरी सरकार गांव-गांव में और खेत-खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब तक 45 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता विकसित की जा चुकी है। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माणाधीन 475 सिंचाई परियोजना के माध्यम से 28 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है। नर्मदा कछार की 24,500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 5,50,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता वाली बाढ़ परियोजना के निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। रुपये 44,600 करोड़ से अधिक लागत की कैन बितवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में बांध, लिंक नहर तथा पावर हाउस का निर्माण कार्य इन वर्ष प्रारंभ में करने का लक्ष्य है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई है। प्रदेश में 2,850 मेगावाट की सोलर पार्क
फ्लोटिंग सोलर पार्क तथा पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना का विकास किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 मध्य प्रदेश के लिए अभूतपूर्व रही है। देश विदेश से प्रदेश में 15,42,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना राज्य सरकार की उद्योग हितैषी नीति एवं शासन तंत्र पर निवेश को अटूट भरोसे का परिणाम है। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 29 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में 12 नए औद्योगिक क्षेत्र और 2 आईटी पार्क के विकास और 16 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन का कार्य लगभग 2,400 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। रतलाम, पीथमपुर एवं देवास में नए निवेश क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क में मेडिकल डिवाइसेस उत्पन्न इकाइयों की स्थापना प्रारंभ की गई है। प्रदेश में 1,400 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर तथा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मंत्रों को मेरी सरकार ने अपना मिशन बनाया है। विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं को और कार्यक्रमों के माध्यम से 2,25,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई है। मेरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में मिलेट मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रही है। विगत 2 वित्तीय वर्षों में किसानों को 32,100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अल्पावधि ऋण 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में 3,64,000 पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत अब तक 447 डेयरियां स्थापित की जा चुकी है। प्रदेश में 5 करोड़ 18 लाख से अधिक पात्र हितग्राही को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंतरित निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना एवं मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकारी योजना के माध्यम से प्रदेश में एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई है। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर अब तक 40,000 से अधिक परिवारों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवासीय भूमि के पट्टे वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 47,55,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से लगभग 39 लाख आवासों का निर्माण किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 58,800 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं स्वीकृत कर 56,70,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरों तक नल का शुद्ध जल पहुंचाया जा चुका है। दिनांक 15 नवंबर 2000 की तिथि मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है। इन दिन जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से प्रदेश की धरती पर पैसा नियम 2022 लागू हो गए। इन नियमों ने राज्य के 20 जनजातीय बहुल जिलों जनजातीय भाई बहनों का जल, जंगल और जमीन से जुड़े मामलों में अधिकार संपन्न, संसाधन संपन्न और शक्ति संपन्न बना दिया है।
पैसा नियमों के अंतर्गत 268 ग्राम सभाओं द्वारा तेंदुपत्ता के संग्रह एवं विपणन स्वयं करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 2021-22 में आजादी का अमृत महोत्सव जनजाति जन नायकों अमर बलिदानों की गौरव गाथाओं से प्रदेश को आलोकित करता रहा। मेरी सरकार ने भारत मां की गुलामी से मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीरों की स्मृति में स्मारकों एवं संग्रहालयों का निर्माण कराया है। रानी कमलापति एवं क्रांति सूर्य तात्या भील के नाम पर रेलवे स्टेशनों का, राजा शंकर शाह के नाम पर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का एवं भगवान बिरसा मुंडा एवं राजा हृदय शाह के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण सरकार की ओर से इन महानायकों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में नियमित रूप से राशन वितरण कार्य किया जा रहा है। जनजातीय जिला धार, बालाघाट, मंडला एवं श्योपुर बहुल जिलों के साथ ही भिन्न जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। सिकल सेल हेमोग्लोबिनपैथी मिशन अब सभी 89 जनजातीय विकास खंडों में लागू कर दिया है। भारत सरकार की नई प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 7,300 से अधिक जनजातीय बहुल ग्रामों में विकास कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश के 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा रहा है। आहार अनुदान योजना के माध्यम से बेगा, सहारिया, भारिया जनजाति की महिलाओं को प्रति वर्ष 285 करोड़ रुपये से अधिक हित लाभ दिया जा रहा है। मेरी सरकार प्रदेश में समतामूलक समाज का निर्माण कर रही है। इसी अनुक्रम में 100 करोड़ रुपये की लागत से समरसता के संत पूज्य रविदास जी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है। स्मारक परिसर में संत रविदास के व्यक्तित्व और कृतित्व दोहे एवं शिक्षाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। लगभग 3 वर्षों में विभिन्न विभागों की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1,42,00,000 के से अधिक हितग्राहियों को 24,600 करोड़ रुपये का अधिक से हित लाभ वितरित किए गए हैं। मेरी सरकार प्रदेश के पिछड़े वर्ग को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ स्थानीय निर्वाचन इन वर्गों के विकास और कल्याण के मार्ग पर मील का पत्थर है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उद्यम योजना तथा स्वरोजगार योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से 6,000 उद्यमों तथा 30,000 स्वरोजगार सृजन हेतु सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग युवक युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना भी प्रारंभ की गई है। मेरी सरकार ने विमुक्त, धुमंतु और अर्ध धुमंतु समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रोजगार सृजन का एक अभिनव प्रयास करते हुए विमुक्त, धुमंतु और अर्ध धुमंतु स्वरोजगार योजना लागू की है। इन समुदायों के लिए स्वरोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है। इन समुदायों की संस्कृति, ज्ञान, कला और परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से इंदौर में एक
विशिष्ट संग्रहालय बनाने की योजना है। मेरी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटी और बच्चों की जिंदगी को संवारने के अनुष्ठान को अभूतपूर्व आयाम दिया है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ करने जा रही है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को खाते में प्रति माह 1,000 रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। इस राशि का उपयोग महिलाएं अपने परिवार को स्वावलंबी बनाने में कर सकेगी। अब से लगभग 16 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के प्रारंभ की गई लाडली लक्ष्मी योजना में लखपति लाडलियों की संख्या 44,39,000 से भी अधिक हो चुकी है। मेरी सरकार शिक्षा के प्रकाश घर घर तक पहुंचा रही है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 17वें स्थान से सीधे 5वें स्थान पर पहुंचना मंजिल नहीं, एक पड़ाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 लाख सरकारी रोजगार के सृजन के संकल्प को साकार करते हुए मेरी सरकार ने प्रदेश में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती के लक्ष्य की ओर तेज गति से कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है। अब तक 81,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश 3,53,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी कर देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 24,68,000 से अधिक मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। प्रदेश में 7 नई मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं एवं 12 नए कॉलेज की स्थापना की जा रही है। भोपाल तथा ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की बिस्तर क्षमता को कुल 2,500 बिस्तर तक बढ़ा दिया गया है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हर प्रकार के माफिया के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्यवाही ने माफिया की कमर तोड़ दी है। मेरी सरकार ने 23,000 एकड़ से अधिक भूमि को भूमाफिया से छुड़ाकर सुराज कॉलोनी का निर्माण का संकल्प लिया है। पहली बार एक वर्ष में 6 नक्सलियों को मार गिराकर मध्य प्रदेश पुलिस ने देशभक्ति और जन सेवा का नया प्रतिमान स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महालोक का लोकार्पण इस दिशा में रचा गया एक अभूतपूर्व अध्याय है। महालोक परिवार के द्वितीय चरण का निर्माण कार्य भी समय सीमा में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम 2023 को आयोजन में जनता की भागीदारी से बाबा महाकाल की पावन धरा पर 18,82,000 से अधिक दीपों का प्रज्वलित करने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है। आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली ओमकारेश्वर में अद्वैत धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आदि गुरु की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा, आचार्य शंकर संग्रहालय, आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान तथा अद्वैत वन की स्थापना कार्य प्रगति पर है। सरकार ने ओच्छा में भव्य राम राजा लोक एवं चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक के निर्माण का भी निर्णय लिया है। भोपाल स्थित इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर किए जाने से यहाँ का पुराना गौरव पुनः लौट आया है। मेरी सरकार प्रदेश के अनेक पवित्र और प्रसिद्ध धर्म स्थानों का जीर्णोद्धार, विस्तार एवं विकास कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ कर दी गई है। मेरी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के हवाई जहाज से
तीर्थ यात्रा का सपना भी साकार करने जा रही है। इंदौर स्वच्छता में लगातार 6 बार से देश भर में अपना परचम लहरा रहा है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसके 2 शहर इंदौर और भोपाल वाटर प्लस प्रमाणित है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं अमृत मिलाकर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश अगले 5 वर्ष में करने का लक्ष्य है। प्रदेश में 5,600 करोड़ रुपये से अधिक की सीवेज परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 में राज्यों में शामिल है। प्रदेश के 15 शहरों में सिटी बसों एवं इंदौर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल प्रथम कॉरिडोर का कार्य वर्ष 2023 अंत तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के कुल्लू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की पुनः स्थापना विश्व के वन्य प्राणी इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक के रूप में दर्ज हो गए हैं। प्रथम चरण में 8 और द्वितीय चरण में आए 12 चीतों की पुनः स्थापना ने मध्य प्रदेश की जैव विविधता को समृद्धि के नए शिखर पर पहुंचा दिया है। मेरी सरकार ने खिलाड़ियों को भरपूर सुविधा और सम्मान देते खेलों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के आयोजन का सौभाग्य मिला। इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों ने 39 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए सबका दिल जीत लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में आज विश्व के सभी मंचों पर भारत एक अलग आवाज और एक अलग पहचान निर्मित हो रही है। मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के सपने को साकार करने में अपना श्रेष्ठतम योगदान देने के लिए संकल्पित है। समस्याओं को हल करने की शक्ति और संभावनाओं पहल करने की इच्छा शक्ति से सरकार आपदा की अवसर में बदलने की समर्थ हुई है। प्रदेश के जन जन का सहयोग, विश्वास, स्नेह एवं भागीदारी सरकार की संचालन का शक्तिपुंज है। आइए हम सब मिलकर 21वीं सदी के विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में तन मन धन से जुट जाए। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। तो सुना आपने राज्यपाल का अभिभाषण, जहां पर उन्होंने तमाम सेक्टर्स की बात की और बजट जो है उसमें किस किस तरीके से प्रावधान किए गए हैं, किन किन मुद्दों पर खास तौर पर ध्यान रखा गया है, इन तमाम चीज़ों का बखान और क्या क्या चीज़ें समाहित की जा रही हैं इस बजट के दौरान, इन तमाम चीज़ों की जानकारी उन्होंने अभिभाषण में दी है। और आप ये देखिए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए और साथ ही जो तमाम बैठकें हो रही हैं, तमाम जो बड़े आयोजन हो रहे हैं, उनके मद्देनज़र भी ये बजट सोच समझ कर तैयार किया गया है। और अब सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। अब राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्यवाही, और इसके बाद आप देखिए कि तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बजट को लेकर जिस तरीके से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी असरदार ये बजट होने वाला है और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार होगा। 1 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले
सरकार ने तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे और बजट सत्र 1 महीने तक चलने वाला है। पिछली बार 2,79,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया जाना है। तो तमाम वर्गों को साधने की पूरी कवायद की गई है और चूंकि सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, फिर इसके बाद जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद ही किसी भी तरीके से बजट पेश किया जाएगा। तो उसके पहले ये जो बजट अब तैयार किया गया है, इसमें तमाम उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उन वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है ताकि कोई भी निराश ना हो, हर आम और खास व्यक्ति संतुष्ट रहे बजट से। ये मुख्य फोकस है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि राहत मिले मध्यम वर्ग को, निम्न वर्ग को और ज़्यादा जो हितग्राही हैं उनको लाभ मिल सके। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट की तैयारी और 1 तारीख को बजट पेश किया जाना है। विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। अभी आपने हाल ही में सुना है जब राज्यपाल मंगू भाई पटेल अभिभाषण दे रहे थे और इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो हर तरीके से इस बजट को मजबूत बनाया गया है और काफी आकर्षित ये पूरा बजट आपको सुनने में लगा। आपने देखा है तस्वीरों में भी और अब आपको आगे की जो तस्वीरें आएंगी वो तो दिखाएंगे ही कि किस तरीके के से सदन की कार्यवाही चल रही है। चूंकि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है तमाम मुद्दों को लेकर और बजट सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले ताकि आम जन का हित हो सके, शांतिपूर्वक बजट को समझा जा सके, समझाया जा सके। और देखिए इस वक्त सदन के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। और भोपाल से खबर है जहां किसानों के मुद्दे पर